क्योंकि इस देश में गाली देना स्वदेशी को ही सबसे ज्यादा आसान है। एक फैशन बन गया है स्वदेशी को गाली देना। अपने देश को गाली देना प्रोग्रेसिव होना माना जाता है, अपनी संस्कृति को गाली देना प्रोग्रेसिव होना माना जाता है, और स्वदेशी को गाली देना भी प्रोग्रेसिव होना माना जाता है। परेशानी तो इस बात की है इस देश में कि यहां जो अपने देश को जितनी ज्यादा गाली दे, जो अपनी संस्कृति को जितनी बुरी भली कह दे, जो अपने देश के स्वदेशी को जितना बुरा भला कह दे, वो उतना ही अधिक प्रोग्रेसिव, इतना ही बड़ा इंटेलेक्चुअल। ये तो डेफिनेशन है इस देश की। और जो यहां स्वदेशी का समर्थन करे, जो भारतीय संस्कृति का समर्थन करे, जो अपने राष्ट्र की बात करे, राष्ट्रीयता की बात करे, राष्ट्र धर्म की बात करे, वो कहते हैं ये सब 18वीं शताब्दी के भोंपू हैं। और इन बेवकूफों को मालूम नहीं है कि राष्ट्रीयता कभी भी 18वीं और 21वीं शताब्दी की नहीं हुआ करती। राष्ट्रीयता हमेशा नवीन होती है, चिर नवीन हुआ करती। और स्वदेशी कभी पुराना नहीं हुआ करता। स्वदेशी जितना जरूरी 18वीं शताब्दी में था, उतना ही जरूरी 21वीं शताब्दी में भी है। नहीं तो अमेरिका को बाय अमेरिकन एक्ट नहीं बनाना पड़ता। बाय अमेरिकन एक्ट माने क्या? अमेरिका अपने देश में स्वदेशी को बढ़ाना चाहता है, सीधी सी बात। तो स्वदेशी जितना महत्वपूर्ण था 19वीं शताब्दी में, उतना ही आज भी है। और ये कभी पुराना नहीं हुआ करता। कई बार आप ये गलत स्टेटमेंट मत करिएगा कभी भी गलती से कि हम 18वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं। ये 18वीं शताब्दी में जाना नहीं है। शायद आने वाली 21वीं शताब्दी के यही दो बड़े नारे होंगे, स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस। और हो सकता है ये प्रोग्रेसिव होने की एक बड़ी निशानी माना जाए। हमारे यहां तो तकलीफ ये है कि हमको किसी को राष्ट्रीयता की बात भी सिखानी पड़ती है तो जापान का उदाहरण देना पड़ता है। इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या होगी इस देश में कि मुझे मेरे देश में किसी को राष्ट्रीयता सिखानी है तो जापान का उदाहरण देना पड़ता है, फ्रांस देना पड़ता है, चीन का देना पड़ता है, फलाने का ढिमाके का। मैं मेरे देश के उदाहरण को देकर इस देश में राष्ट्रीयता नहीं सिखा सकता। ये प्रॉब्लम्स हैं इस देश की, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इस देश में पढ़े लिखे लोगों में है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो गांव में रहने वाला साधारण आदमी है वो तुरंत समझ जाता है कि राजीव भाई आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो जितना बड़ा डिग्री होल्डर है वो उतना ही ज्यादा तर्क करता है कि राजीव भाई आप कुछ कहना भी चाहते हैं कि नहीं कहना।